वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, सफ़रनाक में आज जिस ज़िले के बारे में आप जानेंगे वो ज़िला है सरगोदा, यानी चनाब और जेहलम का दरमियानी इलाका। ये उसके जनूब मगरबी, यूँ समझिए कि कोने में वाक़ पंजाब का इंतहाई अहम ज़िला है। अब सरगोदा को सरगोदा क्यों कहा जाता है, यानी इसकी वजह तस्मिया बज़ाते खुद बड़ी दिलचस्प है। ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, सर और गोदा। सर कहते हैं चश्मे को और गोदा एक हिंदू जोगी था। रिवायत यह है कि जिस मकाम पर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल है और म्यूनसिपैलिटी के दफातर हैं, उस जगह से एक चश्मा बहा करता था जिसके किनारे पर एक छोटी सी कुटिया में बाबा गोदा रहा करता था, और उसी मुनासबत से इस शहर को सर गोदा यानी गोदा का चश्मा कहा जाने लगा। जिला सरगोदा 6 तहसीलों पर मुश्तमिल है, यानी सरगोदा, सिल्लांवाली, साहिवाल, कोट मोमन, शाहपुर और भलवाल। सरगोदा की वजूहात शोहरत बेशुमार है। मसलन यह कि शाहीनों का शहर है, पाकिस्तान की सबसे पावरफुल और वेल इक्विप्ड एयरबेस इसी जिले में वाक़ है। फिर सिल्लांवाली अपने हैंडीक्राफ्ट्स की वजह से, वुड क्राफ्ट की वजह से बहुत मशहूर है। लेकिन इसके साथ साथ बेपनाह शोहरत इस जिले को हासिल है सिट्रस फ्रूट की वजह से, यानी यहाँ का किन्नो, माल्टा, संतरा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है इस क्वालिटी के सिट्रस फूड का। किन्नू क्या बात मगरों दे हाथ जिंदा जिद कोल पैसे हो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛਿਲਕੇ ਮਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖਾਣ ਦੇ ਸਰਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਛਿਲਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੇਲੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਬੜਾ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਲੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਏਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਸਰਗੋਦੀਏ ਸੁਬਾ ਚਾਹ ਨਾ ਕਿੰਨੂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਕਰ ਖਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਸਰ ਐਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਹੈ ਸਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੂ ਭਰੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਿੰਨੂ ਠਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਬੰਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੋ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਗੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਮਲਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਸਰਗੋਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੋ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਅਵਤ ਭਾਈ ਆ ਸੀਟ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆ। ਸਰਗੋਦੀ ਤੇ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿੰਨੂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। वैसे तो सरगोदा एक बड़ा खुशहाल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन तालीम इसका बहुत बड़ा अज़ली और अबदी प्रॉब्लम है। इसमें एक खातरखा कमी वाक़ हुई थी जब यहाँ के डिग्री कॉलेज को यूनिवर्सिटी करार दिया गया, और इसको यूनिवर्सिटी बनवाने में, जो कि एक दरीना ख्वाहिश थी इस डिस्ट्रिक्ट की, उसमें गवर्नर खालिद मकबूल जो साबिक गवर्नर थे पंजाब के, उनका बड़ा अमल दखल है। आज इस हवाले से हमने इब्रार हुसैन साहब को दावत दे रखी है। ये रिहायशी हैं सरगोदा के। जी जनाब इब्रार साहब, हमें मशाहीर के बारे में ख़ास तौर पे बताइए कि सरगोदा की अहम शख्सियात कौन कौन सी हैं। अदबी हवाले से अगर बात करें तो पंजाबी अदब में हाफिज़ बरखुरदार जो कि बहुत नामवर आदमी हैं मसनवी में, पंजाबी नज़म में, यूसुफ जुलेखा और सोनी महिवाल उनकी बड़ी मशहूर नज़म है। इसके अलावा प्रोफेसर मिर्ज़ा मुनव्वर साहब, उनका ताल्लुक़ भेरा से था, और डॉक्टर वज़ीर आगा, इनके अलावा डॉक्टर अनवर सदीद साहब, ग़ुलाम जलानी असगर साहब, खालिद इकबाल यासिर हैं, और पंजाबी शायरी के बहुत बड़े नाम कासिम शाह साहब का ताल्लुक़ सरगोदा से है। इवन वसी शाह साहब ये सरगोदियन हैं। सरगोदा में जहाँ तक सियासी जो मशाहिर गुजरे हैं उनका ताल्लुक़ है, सरगोदा में उमर हयात टिवाना, ये एक बहुत पुराना नाम है, और सरगोदा का एजाज़ ये था कि सिमला डेपुटेशन में ये शामिल थे। वैसे तो खिज़र हयात टिवाना भी इधर का ही था, और खिज़र हयात टिवाना भी यूनियनिस्ट पार्टी के जो बानी वबानी लोगों में से हैं। और फिर फ़िरोज़ ख़ान नून और जो माजी में बड़े सियासतदान गुजरे हैं वहाँ। और हालिया जो लोग हैं उनमें मुख्तलिफ़ ख़ानदान हैं सरगोदा में। पिराचा फैमिली है, और कुरैशी फैमिली है, और टिवाना फैमिली अब भी है। इनके अलावा चीमा फैमिली है। सरगोदा के एक वज़ीर हैं अनवर अली चीमा साहब, और ये पाकिस्तान के सिर्फ 2 सियासतदान हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल है कि वो 7-7 दफ़ा असम्बली के मेंबर बने हैं। अच्छा जी, और कोई मसला सरगोदा का बयान कीजिए। सिट्रस के हवाले से बहुत अहम इलाका है, तो वहाँ पिछले चंद सालों से एक ख़ास तरह की बीमारी और एक ख़ास तरह की वो सुंडी वो पैदा हो गई है, जिसकी वजह से सिट्रस का जो फ्रूट है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है।
अच्छा, ये एक बड़ी उसकी तरफ तशवीशनाक बात है। और वहां पर जो सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो गाफिलस हो रहा है क्या? हर साल बागात बहुत बुरी तरह डैमेज होते हैं तो और बहुत नुकसान होता है उससे। एक सबसे वाहिद एक चीज है सरगोदा की जो पूरी दुनिया जिसे मानती है और जानती है, अगर उससे भी आप लोग बैठे लोग डिपेंड करते हैं उस पे। बड़े अफसोस की बात है। तारीखी हवाले से भी सरगोदा इंतहाई अहमियत का हामिल है। और यहाँ पर एक छोटा सा पहाड़ी सिलसिला है जिसे किराना कहते हैं। ये किराना की पहाड़ियाँ जो सरगोदा से 14 किलोमीटर के फासले पर यह सिलसिला शुरू होता है, ये चन्योट तक जाता है। इन पहाड़ियों के दामन में एक इंतहाई कदीम मंदिर मौजूद है जो हनुमान जी का मंदिर कहलाता है। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी दिलचस्प टूरिस्ट इंटरेस्ट की जगह है। और इसी हवाले से एक हिंदू लेजेंड मशहूर है, एक देवमाला है। जब सीता को रावण उठा के ले गया तो रेस्क्यू करने के लिए हनुमान जी जब जा रहे थे तो लेजेंड ये कहती है कि ये हिमालय से पहाड़ उठा कर ला रहे थे ताकि ये जो लंका और भारत के दरमियान जो समुंदर है उसमें स्टेपिंग स्टोन्स रख सकते ताकि खुश्की का रास्ता बनाया जा सकता। तो वो बार बार आते थे, हर फेरे पर वो पहाड़ ले आते थे और जो जो पहाड़ियां इनके हाथ से गिरती रहीं वो किराना की पहाड़ियां मशहूर होगी। यानी ये वही पहाड़ियां। ये हनुमान जी ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਪਰ ਡਬਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਰਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ। ਡਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਇੱਕ ਛਾਪੜ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੂ ਪਵਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਨਮਕ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿੰਨੂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਉਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜੀ। सांगले भी ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ हाँ, शाहपुर भी और चन्योट भी। दूसरा शहर तख्त हजारा। अब तख्त हजारा का तज़किरा अबुल फजल जो बड़ा मशहूर मसाहिब था अकबर का, उसने अपनी किताब आईने अकबरी में किया है। और इसके साथ साथ तख्त हजारा की वजह शोहरत तीदों का कैरेक्टर है। अब ये वो कैरेक्टर है जो इंतहाई मशहूर पंजाबी लोक दास्तान हीर रांझा का हीरो था, जिसे तारीख रांझा के नाम से याद करती है। ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੂ ਵੇਚ ਲਾ ਤੂੰ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਜਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੰਜਲੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜੂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। इसके करीब ही एक जगह है टिल्ला। अब टिल्ला जोगियां का भी तज़किरा इसी लोक दास्तान में आता है, लेकिन इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर एक शहजादा था भर्तृहरि जिसने अपने ऊपर योग तारी किया, दुनिया से बेनियाज होके एक समाज को ज्वाइन किया और मजहबी तालीम हासिल करने के बाद इसी तरह की एक इबादतगाह इसने किराना की पहाड़ियों में तामीर करवाई थी। और ये भर्तृहरि वही है जो बड़ा लाजवाब शायर भी मशहूर हुआ। और इसके एक शेर का अल्लामा इकबाल ने मिनोन तर्जमा, शेरी तर्जमा कर रखा है और बड़ा मशहूर शेर है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नर्मो नाजुक बेअसर। ये भर्तृहरि का शेर है और तर्जमा किया अल्लामा इकबाल ने। फिर इसी जिले में एक मकाम है धरेमा। यहां पर आपको कब्र मिलती है शाह शुजा की। अब शाह शुजा शाहजहां का बेटा था और अपने सौतेले भाई औरंगजेब के हाथों शिकस्त खाने के बाद इसने इसी जगह पर आके एक बुजुर्ग के साथ उन्हीं के मज़ार पे इसने अपनी बकिया उम्र गुजारी और यहीं इसकी कब्र मौजूद है। फिर एक जगह है भेरा, इंतहाई अहम है तारीखी तौर पर कि सन 1540 में जब हुमायूं ने शिकस्त खाई शेरशाह सूरी के हाथों तो वो भागा और भेरा पहुंच के दम लिया, लेकिन इसका ताकुब करते करते शेरशाह इसके पीछे आया। तब तक हुमायूं यहां से जा चुका था, लेकिन इस शहर की ईंट से ईंट बच चुकी थी। अब शेरशाह ने खुसूसी तवज्जो देते हुए भेरा को रीबिल्ड किया और आज भी इस अजीमुशान काम की निशानी के तौर पे आपको भेरा की जामे मस्जिद नजर आएगी। और इसके साथ साथ भेरा में एक मस्जिद हाफिजानी भी है जिसे मोहल्ला हाफिजा में तामीर करवाया था और इसको तामीर करवाया था औरंगजेब आलमगीर ने कई साल बाद की बात है ये। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਮਾਇਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। वो यार चरस नहीं, अफयून खाता था वो। ਅਜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਖਤ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। और वो एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड था, फल्कियात में, सितारों की मूवमेंट्स में, और हर रात तकरीबन सितारे देखा करता था। ਸਰ ਸਿਤਾਰੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ? ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਮੀਰਾ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤਦੀ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।